दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं या फिर हिंदी में नरेट करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई एक पोएम जिसका नाम है लंदन 1802। दोस्तों ये पोएम जॉन मिल्टन को रेफ़र की गई है, जॉन मिल्टन को डेडिकेट की गई है। तो इससे पहले की बहुत सारी वीडियोस में मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की कई पोएम्स को डिस्कस किया है, जैसे कि टिंटन एबी या फिर डैफोडिल्स। तो अगर आपको वो सारी पोएम्स भी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके विलियम वर्ड्सवर्थ के सेक्शन में वो वीडियोस पा जाएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं लंदन 1802 की पोएम के कुछ खास बातें। तो दोस्तों लंदन 1802 जो है एक पेट्रार्कन सोनेट है। ठीक है, पहली बात तो सोनेट क्या होता है, जो 14 लाइंस की पोएम होती हैं उसको हम सोनेट कहते हैं, जिसकी हर एक लाइंस एम्बिक पेंटामीटर को फॉलो कर रही होती है और एक प्रॉपर राइम स्कीम होता है। ठीक है, तो वो सोनेट कहलाती है। अब पेट्रार्कन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट में क्या फ़र्क होता है। इंग्लिश सोनेट हम जिसको शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है कि 3 क्वार्टेन होता है और एक कपलेट होता है। 3 क्वार्टेन यानी कि 3-4 लाइन्स की पोएम होती हैं या स्टैंजा होता है, और एक कपलेट होता है यानी कि 2 लाइन की पोएम होती हैं, जिसका एक प्रॉपर राइम स्कीम होता है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी। लेकिन पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है कि इसमें 2 क्वार्टेन होते हैं और 3 टरसेट होते हैं, यानी कि 2 क्वार्टेन यानी 2 4-4 लाइन्स की स्टैंजा होती हैं और 2 क्या होते हैं 3-3 लाइन के स्टैंजा होते हैं। और इसका जो राइम स्कीम है इस सोनेट का वो है ए बी बी ए सी डी डी ई सी ई। अभी हम ये पोएम पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो पोएम है वो 17th सेंचुरी के एक पोएट जॉन मिल्टन जिनका नाम है, उनको डेडिकेट किया गया है, एड्रेस किया गया है इस पोएम में। और ये पोएम कंपोज किया गया था 1802 में, लेकिन पब्लिश कराई गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के एक मोस्ट फेमस पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, और 1807 में। ठीक है, 1807 में। और ये हालांकि ये जब जॉन मिल्टन को डेडिकेट किया गया है पोएम, तो इसलिए इस सोनेट को हम मिल्टन सोनेट भी कहते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए थी। अब चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ लंदन 1802 पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें जॉन मिल्टन को एड्रेस करते हुए कहते हैं, मिल्टन दाउ शुड्स्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन दाउ मीन्स यू, शुड्स्ट मीन्स शुड, बी लिविंग एट दिस आवर यानी कि मिल्टन तुम्हें भी इस समय जीवित रहना चाहिए था। ठीक है। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज़ a fan of stagnant waters. England hath यानी कि has, England has need of thee means you, your। तो इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। She is a fan of stagnant water। fan means क्या होता है, प्लेस, जगह। stagnant यानी कि रुका हुआ, waters यानी कि पानी। तो अब इंग्लैंड क्या हो चुका है, एक रुके हुए पानी की जगह के जैसा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो रुका हुआ पानी होता है वो एक समय के बाद गंदा हो जाता है, बदबू आने लगती है उसमें से। तो यहाँ पे इनके कहने का सेंस ये है कि अब इंग्लैंड पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बहुत बदल चुका है, बहुत बेकार हो चुका है गलत सेंस में। उसमें क्या क्या बुरा हो चुका है, एल्टर, सॉर्ड एंड पेन। एल्टर यानी कि बेदियाँ, सॉर्ड यानी कि तलवारें, पेन यानी कि कलम। लेकिन इसका मतलब क्या है, एल्टर यानी कि यहाँ की जो बेदियाँ हैं, बेदियाँ यानी कि यहाँ की जो भावनाएं हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। सॉर्ड यानी कि हीरोइक डीड्स, जो लड़ाइयाँ हो चुकी थी, उनकी जो महान लोग होते थे, महान लोगों की जो आइडलनेस होती थी, जो महानता होती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड पेन, पेन यानी कलम, यानी कि जो लिटरेचर हैं, जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, इन लोगों को लिखने के पहले जैसे तरीके नहीं रहे, अब वो भी बेकार हो चुका है। ठीक है, आगे लिखते हैं फायर साइड, द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉवर। और क्या क्या बेकार हो चुका है, फायर साइड यानी कि पहले जिस तरह से लोग फायर करके आगे साइड्स में बैठते थे वैसे अब नहीं है। द हीरोइक वेल्थ, पहले के लोग जो हीरोइक डीड्स कर चुके हैं, जो हीरोइक काम कर चुके हैं, उनकी जो वेल्थ है, जो वेलनेस है हम लोग के पास, वो अब नहीं रही। यानी कि अब हम लोग पहले जैसे जो कह सकते हैं बलवान नहीं रहे, पहले जैसे हीरोइक डीड्स वाले नहीं रहे। और बावर, बावर मीन्स क्या होता है, बावर मीन्स होता है मंडप। तो पहले यहाँ पे मंडप का मतलब शादी वाले मंडप से नहीं है, मंडप का यहाँ पे मतलब है कि जो यहाँ की संस्कृति है लंदन की, अब वो पहले जैसे नहीं रही, अब वो सब खराब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है।
have for have forfeited their ancient English dower of inward happiness। यहाँ पे डॉवर क्या है? डॉवर यानी डॉवरी से लिया गया है, यानी डॉवरी डॉवर से ही बना है, तो इसका मतलब होता है दहेज या दान। ठीक है, आगे है इनवर्ड हैप्पीनेस, यानी कि जो अंदर आने वाली मिलने वाली प्रसन्नता है वो। फॉरफिटेड यानी कि नष्ट हो जाना या फिर किसी चीज़ के मिस्टेक से ख़त्म हो जाना। ठीक है, द एंशियंट इंग्लिश टावर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। इसका लाइन का मतलब क्या हुआ? हैव फॉरफिटेड यानी कि हम लोग से गलती से नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया है? एल्टर, सॉर्ड, पेन, फॉरसाइट, हीरोइक, वेल्थ एंड पावर, ये सभी गलती से नष्ट हो चुके हैं। और क्या नष्ट हुआ है? एंशियंट इंग्लिश डॉवर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। और जो प्राचीन इंग्लिश, प्राचीन इंग्लैंड में हमको एक गिफ्ट या उपहार मिलता था, यानी उपहार इन द सेंस कि जो अंदर से खुश रहने का जो चैन सुकून मिलता था, वो भी अब किसी के साथ नहीं रह चुका है। आगे रीज़न बताते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है। वी आर सेल्फिश मैन, क्योंकि अब हम क्या हो चुके हैं? बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं, केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। तो इसलिए वो फिर से कहते हैं मिल्टन से, ओह राइज अस अप, कि अरे हम लोगों को उठाओ, रिटर्न टू अस अगेन, और हम लोगों के पास वापस आ जाओ। एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पार। और हम लोगों को क्या दो? मैनर्स दो। हम लोग किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, हम लोग को जो देखने के व्यू होता है वो दो। वर्च्यू यानी कि गुण दो हम लोग को। फ्रीडम दो यानी आज़ादी दो, हम लोग को शक्ति दो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जॉन मिल्टन है, पहली बात तो जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो जो जॉन मिल्टन है, उनकी राइटिंग्स में हमको बहुत ही खास समय पे ऐसे देखने को मिलता था कि उनके जो राइटिंग है उसमें वर्च्यूज़ होती थी, फ्रीडम्स होते थे, पावर्स होते थे, ऐसा शो करा जाता था। उनकी ये थीम्स होती थी। तो इसलिए यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी थीम को नज़र में रखते हुए कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं और वो अपनी सारी पुरानी संस्कृति, पुरानी मान्यताओं को भूल चुके हैं, क्योंकि अब वो लोग बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं। तो आपको आने की ज़रूरत है, हम लोग को फिर से पहले जैसा करने की ज़रूरत है। ये है शुरू की 8 लाइन्स। बढ़ते हैं अगले 6 लाइन्स पर। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं जॉन मिल्टन के बारे में, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, कि तुम्हारा जो सोल था, तुम्हारा जो आत्मा थी, वो कैसा था? एक स्टार की तरह था। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी। और जो स्टार क्या है? वो ड्वेल्ट है, यानी कि चला गया है कहीं दूर। तुम्हारा जो सोल था वो एक स्टार की तरह था जो अब कहीं दूर चला गया है। फिर आगे लिखते हैं, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, कि तुम्हारे पास एक आवाज़ थी। आवाज़ कैसी थी तुम्हारी? उसका जो साउंड था वो बहुत ही जैसा कि सी की तरह साउंड था, समुद्र की तरह गंभीर आवाज़ थी तुम्हारी। ठीक है, सी की तरह साउंड नहीं था किसी का वोकल इस तरह नहीं हो सकता जैसे कि सी होती है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं तुम्हारी आवाज़ में इतनी गंभीरता थी जिस तरह से सी गहरा होता है उस तरह से। प्योर एज द नेक्ड हेवेंस, मैजेस्टिक, फ्री। प्योर कैसे थे तुम? यानी कि तुम कितने शुद्ध थे, कितने साफ थे, जिस तरह से हीवन नेक्ड यानी कि एक खुला आसमान होता है, जिस तरह से खुला आसमान साफ होता है, तुम उस तरह से साफ थे। ठीक है, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक यानी तुम्हारे अंदर भव्यता थी। फ्री थे तुम, इंडिपेंडेंट थे। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे इन चीयरफुल godliness, and yet thy heart the loveliest duties on herself did lay। तो यहाँ पर कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे। और आप कैसे चले? लाइफ के कॉमन वेज पर ट्रैवल किया आपने। दाउ मीन्स यू, ट्रैवल मीन्स सफ़र करना, लाइफ्स मीन्स जिंदगी के, कॉमन वे यानी कि साधारण से रास्ते पर। यानी कि तुम्हारा जो सोल था वो स्टार की तरह था, तुम्हारी आवाज़ एक गंभीरता थी तुम्हारी आवाज़ में, तुम इतने साफ थे कि खुले आसमान की तरह साफ थे, तुम भव्य थे, तुम बहुत फ्री थे, फ्रीडम तुम्हारे अंदर था। लेकिन फिर भी तुम कौन सा रास्ता चुने? जो कि एक कॉमन वे था, एक कॉमन पीपल जैसे रहते हैं, कॉमन मैन जैसे रहता है, वैसा तुमने किया, तुम वैसे ही रहे। कैसे? इन चीयरफुल गॉडलीनेस, एक बहुत ही खुश, बहुत ही प्रसन्न तुम इंसान थे। एंड येट दाई हार्ट, और फिर भी यद्यपि तुम्हारा जो हार्ट है, हृदय है, द लोलीस्ट ड्यूटीज़ ऑन हरसेल्फ डिड ले, वो अभी भी इतना डाउन टू अर्थ है कि जितना एक कह सकते हैं कि आपकी जो ड्यूटीज़ थी, ड्यूटीज़ यानी कि जो आपके कर्तव्य थे, वो आपके हृदय से आपके कर्तव्य इतने नीचे थे, इतनी ड्यूटीज़ आपकी इतनी
छोटी छोटी चीज़ों पर आप फोकस करते थे कि वो आज के लोगों को जताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की ये पोएम, ये सोनेट। आशा करता हूँ कि ये सोनेट आपको अच्छे से समझ में आई होगी।